ओम नमः शिवाय। हरि ओम फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत भगवान की दया से सही हूँ, अच्छी हूँ। असंभव शब्द का प्रयोग कायर लोग करते हैं। हमसे नहीं होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे करें। कहते हैं हम रास्ते पर जा रहे हैं तो वहाँ कंकड़ ही कंकड़ पड़े हैं, तो जूता पहनकर चला जा सकता है। हर कोई अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहता है। भीड़ से हटकर अपनी पहचान बनाना चाहता है। ऐसा वक्त लाओ जो लोग ताने मारने में कमी नहीं छोड़ते थे, वो आपसे आपके सक्सेस का राज जाने। रास्ते पर कंकड़ ही कंकड़ हों तो एक अच्छा जूता पहनकर चला जा सकता है। अगर जूते के अंदर कंकड़ हो तो आप एक कदम भी नहीं चल सकते, आप खड़े नहीं हो सकते। हर कोई अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहता है। भीड़ से हटकर अपनी पहचान बनाना चाहता है। ऐसा वक्त लाओ जो लोग ताने मारने में कमी नहीं छोड़ते थे, वो आपसे आपके सक्सेस का राज जाने। पड़ती है कल को बनाने के लिए, कल को आसान बनाने के लिए कड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है ना। जमाने में वही लोग उंगली उठाते हैं जिन्हें हमें छूने की औकात नहीं होती है। जो लोग कभी हमसे बात करने में भी सोचते थे, समय समय कराता है। किसी से चार बात अगर कोई हमको कहता है तो समय ही कराता है। समय बहुत बलवान है, इसलिए मेहनत करिए और समय को अपने फेवर में करिए। फिर किसी की औकात नहीं कि आपकी आँख में आँख भी मिलाए। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो मेहनत करो, कड़ी से कड़ी मेहनत करो। और अगर आप नहीं कर सकते हैं, आपको आलस आता है, आपको कमजोरी लगती है, तो किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जिसके अंदर जुनून ही जुनून हो। उसके जुनून का पावर देखकर आपको भी जुनून आ जाएगा। कल का तो पता नहीं, कल का तो पता नहीं, लेकिन अवसर ज़रूर मिलता है सक्सेस के लिए। अब ये आपके ऊपर है, आप मेहनत करते हैं या आप आराम से सोते हैं। और बार बार नहीं आता है। अगर अवसर आया है तो हाथ से जाने ना दे। आपने ये भजन सुना होगा, अवसर बारे बारे नहीं आए, अवसर बारे बारे नहीं आए। बार बार नहीं आता है। अच्छा अवसर जीवन में केवल एक ही बार आता है, तो जब आए तो फ़ायदा ज़रूर उठाएं। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। आप सोचें कोई आपका साथ देगा, कोई आपका 2 कदम 4 कदम दे सकता है, लेकिन शुरू से अंत तक आपका कोई साथ नहीं दे सकता है। जब आप कामयाब होने लगते हैं तब आप आलस मत करिए, अपनी तरक्की में इतना मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए कि किसी की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। मतलब इतना टाइम ही ना मिले कि आप किसी से किसी की बुराई करें या किसी की बुराई सुने। मिसाल कायम करो, और मिसाल कायम करने के लिए रास्ता खुद बनाना पड़ता है। बहादुर और बुद्धिमान अपना रास्ता खुद बनाते हैं, किसी से मदद नहीं मांगते, खुद गड्ढा खोदकर खुद ही पानी पीते हैं। सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता की रोड से गुजरना ही पड़ेगा। कई बार आप असफल होंगे, गिरेंगे, उठेंगे, पड़ेंगे, तड़ेंगे, उसके बाद आप मंजिल तक पहुंचेंगे। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। कुछ लोग सोचते हैं ना, काम कर रहे हैं, पता नहीं खराब हो जाए, गलत हो जाए, कैसा हो जाए, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। अरे जब आप शुरू करेंगे तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। जब आप शुरू ही नहीं करेंगे, वहीं बैठे बैठे सोचेंगे, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। कोई जन्म से चैंपियन नहीं होता है,
कोई जन्म से चैंपियन नहीं होता है, बस नॉलेज आने की ज़रूरत होती है। वो भी टाइम आने पर नॉलेज भगवान खुद दे देते हैं। बस आप मेहनत करना शुरू करिए, आप उस रास्ते पर पहुंच जाएंगे जहां आपको मंजिल मिलनी है। मानता वो नहीं है जो गिर गए और फिर वहीं पर पड़े रहे ना, मानता ये है कि आप कितनी बार गिरे और आप कितनी बार उठे, उससे ही कहते हैं मेहनत। जो आप गिर कर उठते हैं जो आप गिरकर उठते हैं तो तभी आप सूरज की तरह चमकेंगे। समय आने पर काम खत्म कर लेना काफ़ी नहीं है। समय आने पर काम खत्म कर लेना काफ़ी नहीं है। समय से पहले काम खत्म कर लेना, ये सफलता है। जो समय से पहले काम खत्म करने की क्षमता रखता है उसी को बोलते हैं सफल। सफल वही सफल होता है। तन से लिपटा मैला चोला उतार कर देखिए, तन से मैला चोला उतार कर देखिए। आपके कर्मों के हिसाब से ही आपको सफलता मिलेगी। जैसे आपके कर्म होंगे वैसे ही आपको सफलता मिलेगी। जीवन में आखिरी सांस तक अपने कर्मों में लगे रहो। ये मत सोचो कि कैसे करूँगा, पता नहीं किस जगह कब कहाँ पर भगवान खुश हो जाए और आपका रास्ता साफ हो जाए। या तो सफलता मिलेगी या तो अनुभव मिलेगा। यदि आप किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं, बार बार सोचने में समय लगाते हैं, तो आप उसे कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारा टाइम आप सोचने पर ही लगा देते हैं। तब आप करेंगे कब आप मंजिल तक पहुंचेंगे? आप तो केवल सोच के प्लानिंग ही बना रहे। इतनी ज़्यादा प्लानिंग मत बनाओ कि आप अपनी ही प्लानिंग में फेल हो जाओ। उठो, शुरू करो। जब शुरू करोगे तभी एंड का मौका मिलेगा। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। जैसे कि हम अपने बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं, सोचते मेरी नज़रों के सामने रहे, उसे मेहनत नहीं करने देते, धूप में नहीं जाने देते, बाहर नहीं जाने देते, किसी क्या रुकने नहीं देते, वैसे ही पौधे भी हैं। तो इनको धूप, हवा, पानी सब कुछ चाहिए। जब तक ये पकेंगे नहीं तब तक इनकी बढ़ोतरी नहीं होगी। शब्दों में नहीं, कर्मों में झलकनी चाहिए। साहस आपके शब्दों में नहीं, कर्मों में झलकनी चाहिए, जिससे आप सफलता की सीढ़ी चढ़ जाएं। जब आप सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे तभी आपको लोग देखकर आपके पीछे चलेंगे, और जब तक आप ऊपर चढ़ रहे होंगे तब तक लोग आपकी टांग खींचेंगे। जब आप ऊपर चढ़ जाएंगे तभी लोग आपके पीछे आएंगे। यही दुनिया का चलन है, यही दुनिया का चलन है। वो तब साथ नहीं देते जब आपको ज़रूरत होती है, वो आपको जब साथ देते हैं जब आपको ज़रूरत नहीं होती है। समय का सदुपयोग करना सीखें, क्योंकि यही संघर्ष से सफलता के सफ़र में आपका साथ देता है। कुछ कर गुजरने की जिद ही आपको जीवन में आगे बढ़ाती है। तपना पड़ता है। कोई भी सफलता यहाँ मुफ्त में नहीं मिलती, कोई भी सफलता यहाँ मुफ्त में नहीं मिलती। तो ये बातें याद रखना और मान लेना, वो कभी आपके साथ थे ही नहीं, केवल टाइम पास कर रहे थे। ऐसे लोगों से जितना जल्द से जल्द हो सके दूर हो जाने में ही भलाई है। नहीं तो आप उनको जीवन भर समझ ही नहीं पाएंगे कि वो क्या हैं और क्या दिखते हैं, क्या दिखते थे। आदमी अपना बुरा वक्त तो भूल जाता है, पर उस इंसान को कभी नहीं भूल पाता जिनका व्यवहार आपके प्रति बदल गया हो। वो उसकी हर बात को याद रखता है। सामने वाला कितना मक्कार, कितना फरेबी था। बुरा वक्त भी कमाल का होता है, बहुत कमाल का होता है। आप करने वाले कब तू करने लगे, कब लड़ाई झगड़ा करने लगे,
कब घर से भगाने लगे, कब माहौल बिगाड़ दें। ऐसे लोगों से सावधान, क्योंकि आंखें बता देती हैं कि कौन क्या कब करने वाला है। बुरा वक्त दर्द नहीं देता, बुरा वक्त दर्द नहीं देता, बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाला दर्द देता है। बुरा वक्त बुरे लोगों से बेहतर है। हमारा बुरा वक्त तो हम काट लेंगे, बुरे वक्त में बुरे लोगों को सहन करना नामुमकिन है, नामुमकिन है। एक तो बुरा वक्त, सामने बुरे लोग, कैसे कटेगा, कैसे कटेगा। जैसे कि कोई बीमार है, वो अपनी बीमारी से त्रस्त है और सामने वाले का व्यवहार उसे और ज़्यादा बीमार बना देता है। दवाई आप कितनी भी खिला लो, लेकिन सामने वाले का व्यवहार सही नहीं है तो वो इंसान कभी नहीं बिस्तर से उठेगा। तो व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ता है। घर के दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाने से सफलता नहीं मिलती है। सफलता मिलती है मेहनत करने से, आगे बढ़ने से। घोड़ा खड़ा है, आपको जाना है, तो घोड़े से कहोगे मुझे यहाँ पहुँचाना है, तब आप वहाँ नहीं पहुँचोगे। जब आप घोड़े पर बैठोगे, लगाम पकड़ोगे, खींचोगे अपनी तरफ, तब वो दौड़ लगाएगा। इस तरह अपने मन की लगाम को मजबूत बनाइए और आगे बढ़िए। और जब वो आगे ना बढ़े तब आप उसको ये सुनाइए, ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़े शान से जीवन सैर करूँ। ये इंद्रियां हैं घोड़े, गलत नहीं दौड़े, लगाम मेरे गुरु ने पकड़ी है। मैं मन बुद्धि का साक्षी हूँ, बड़े शान से जीवन सैर करूँ। मन को समझाइए, कुछ ना कुछ देकर उसको इस काबिल बनाइए। क्योंकि किसी मूर्ख व्यक्ति से आप बहस मत करना, किसी मूर्ख व्यक्ति से आप बहस मत करना। ऐसे मूर्खों से लक्ष्मी भी दूर हो जाती है। तो आप तो एक आम इंसान हो। मूर्ख इंसान बीमार होते हैं और जो सामने वाले पूर्ण रूप से बीमार करने का काम करते हैं। कहते हैं ना कि मूर्ख तो बीमार होते हैं, लेकिन बीमारी में सामने वाले को भी बीमार कर देते हैं। ऐसे इंसान से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि मूर्ख से बड़ा इस संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। क्योंकि जब ये बोलता है तो इसकी बोली कांटों की तरह चुभती है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो गूंगे बहरे हो जाओ, तभी आप लोगों से निपट पाओगे, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे। नहीं तो उनकी बातें आपके मनोबल को गिराती रहेंगी। ऐसी जगह माँ लक्ष्मी भी नहीं जाना पसंद करती हैं, रुकना नहीं पसंद करती हैं। ऐसी जगह जल्द से जल्द छोड़ देनी चाहिए जो आपकी मेहनत में, सफलता में रुकावट बने। मैं अनीता संत सभी फ्रेंड से हरिओम करती हूँ और मैं अगले ब्लॉग वीडियो में आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए हरिओम।